राम राम। आइए आज बातें करते हैं देवगुरु बृहस्पति और उसके रत्न पुखराज की। बृहस्पति देवगुरु हैं और यह काल पुरुष के 9वें भाव, काल पुरुष की कुंडली के 9वें भाव का स्वामी है। 9वां भाव धर्म का कारक माना जाता है, अतः यह बहुत धार्मिक ग्रह है। किंतु धार्मिक होने के उपरांत भी यह कर्तव्यनिष्ठ मनुष्य को बनाता है, उसे कर्तव्य पथ पर चलने की प्रेरणा देता है। सामान्यतया देखा गया है कि वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और कुंभ लग्न के जातक की कुंडली में यदि बृहस्पति उच्च का हो तो जातक भगवान को मानने का दिखावा नहीं करता है। जातक के लिए धर्म और कर्म दोनों बराबर महत्व रखते हैं और वह जातक धार्मिक होते हुए भी कर्म प्रधान होता है। बृहस्पति का यदि चंद्रमा के साथ संयोग हो या केंद्र का संबंध बनाए तो वह गजकेसरी योग होता है और जातक को धनाढ़ बनाता है। किंतु उसी गजकेसरी योग में यदि एक ही गृह में, एक ही भाव में बृहस्पति, चंद्रमा और केतु आ जाए, और खास करके अगर वह चंद्रमा की राशि कर्क में हो या कन्या में हो यह संबंध, या फिर 8वें घर में यह संबंध हो, तो जातक को पेट से संबंधित रोग जैसे कब्ज, बवासीर या फिर साइटिका जैसी बीमारी वह देता है। शनि और बृहस्पति का संबंध भी यदि किसी जातक की कुंडली में बनता हो तो वह कुंडली भी रोग की दृष्टि से अच्छी नहीं होती है और जातक को साइटिका, अर्थराइटिस जैसी रोग लगने की संभावना रहती है। बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है जो प्रत्येक मनुष्य के, जब वह अध्ययन कर रहा होता है विद्यार्थी समय में, प्रत्येक मनुष्य को वह एक रक्षा प्रदान करता है और यह विद्या का अधिष्ठाता ग्रह भी है। अगर विद्या की देवी सरस्वती है तो ग्रह माने तो बृहस्पति है। बृहस्पति का रत्न पुखराज है और जैसा मैंने कहा कि बृहस्पति देवगुरु हैं, तो आपको यह जानकर खुशी होगी कि अच्छी पुखराज कश्मीर में हिमालय की घाटी में पाई जाती है। उसके बाद फिर श्रीलंका की पुखराज भी अच्छी होती है। पुखराज एक चमकीला, पारदर्शी, बिना किसी निशान के अच्छा हुआ तरासा पत्थर होता है। यदि कोई बच्चा अध्ययन में उसका दिमाग नहीं केंद्रित हो रहा हो और उस जातक की कुंडली आपके पास नहीं है
उस बच्चे की कुंडली नहीं है, तो आप उसे पोखराज पहना सकते हैं। पढ़ाई में उसका मन लगना शुरू हो जाएगा। किंतु ध्यान रहे कि यह सिर्फ विद्यार्थी जीवन काल तक ही हो, और एक बार जब वह काम में आए तो फिर कुंडली दिखाकर ही पोखराज पहनाए। क्योंकि कुंडली में अगर वह छठे, 8वें या 12वें घर का स्वामी हो जाता है तो फिर गुरु पीड़ित हो जाता है, और वैसी परिस्थिति में पोखराज पहनाने से परहेज किया जाता है। पोखराज बहुत ही अच्छा, और चूंकि यह भारत में मिलता है तो यह कुछ हद तक सस्ता रत्न भी है। रूबी और पन्ना एमराल्ड की तुलना में सामान्यतया पुखराज मूंगा के साथ ही पहनाया जाता है, क्योंकि पुखराज बहुत ही ठंडा रत्न है। तो यह 6 रत्ती से ऊपर का रत्न ना हो, यह ध्यान रखें, और मूंगा के साथ इस रत्न को धारण करने की कोशिश करें। यह रत्न अपने आप में बहुत सामर्थ्यवान है और जातक को कर्म की ओर प्रेरित करता है, जिससे जातक धनवान भी हो सकता है। यह एनर्जी का रत्न है, ऊर्जा का रत्न है, और मैंने कहा कि देवगुरु बृहस्पति का रत्न है, तो यह आदमी को बाह्याडंबर दिखाने से लोगों को परहेज करवाता है। आप अपने आसपास नज़र घुमाकर देखें तो जिन्होंने भी पोखराज पहना है वह आपको आडंबर करते हुए नहीं दिखेंगे, क्योंकि उनका आडंबर स्वभाव नहीं होता है देवगुरु बृहस्पति के कारण। और यदि वह आडंबर करते हुए आपको दिख रहे हैं तो वह निश्चित रूप से सफलता से बहुत पीछे रह रहे होंगे। पोखराज जातक को बहुत सोच समझ कर पहनना चाहिए। यह रत्न सोना में और तर्जनी उंगली में, जिसे इंडेक्स फिंगर कहते हैं, ये उंगली दाहिने हाथ के, इसमें पहनना चाहिए। यह पीला रंग का रत्न होता है, तो साइटिका, अर्थराइटिस, इस बीमारी से उपचार के लिए भी यह रत्न बहुत कारगर सिद्ध होता है। इस रत्न को पहनने की विधि हमारे फेसबुक पेज एस्ट्रो क्लिनिक पर दे दी गई है, और यदि आपको ज्योतिषीय संबंधी किसी एक समस्या का समाधान पाना हो तो आप हमारे नंबर 9 मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, 900071323220 पर व्हाट्सएप कर एक समस्या का समाधान निःशुल्क पा सकते हैं, या फिर आप हमारे लैंडलाइन नंबर 3335890 पर कॉल कर अपना नाम, अपनी जन्म तारीख,
जन्म समय, जन्म स्थान और एक प्रश्न, साथ ही अपना मोबाइल नंबर लिखवाएं। आपके उस समस्या का समाधान निःशुल्क किया जाएगा। सेवा ही हमारा परम धर्म है। तो इसी के साथ मैं आपसे आज विदा लेता हूँ। फिर कल इसी समय के आसपास आपसे मिलूँगा। राम राम।